यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी आपको पढ़ाने वाले कि अंग्रेजी को आप कैसे पढ़ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो आपको मात्राओं के साथ एकदम बेसिक से आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ाएंगे। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो आपको तरीके बताए हैं उन तरीकों को सिर्फ सुनिएगा मत, उन पर बार बार लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। ठीक है, तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले हमें अंग्रेजी की मात्राओं और अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मात्राओं को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगी। आपको मालूम है अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएं होती हैं जिनको हम स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में वेवेल्स बोलते हैं। ये वो 5 मात्राएं हैं आपको दिख रही हैं जिनको हम ए, ई, आई, ओ और यू के नाम से हम जानते हैं। ये 5 मात्राएं होती हैं और उसके साथ साथ अंग्रेजी के जो शेष 21 जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अक्षर होते हैं जिनको हम लेटर कर सकते हैं, वो जो लेटर होते हैं उनको हम व्यंजक कहते हैं। इन स्वरों का प्रयोग इन व्यंजनों के रूप में करते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजक को मिलाकर क्या करते हैं, हम अक्षरों का निर्माण करते हैं, हम शब्दों का निर्माण करते हैं और उन्हीं शब्दों का हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप पहले याद रखिएगा कि 5 हमारे स्वर होते हैं और 21 हमारे क्या होते हैं, 21 जो होते हैं हमारे व्यंजक होते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी के ए मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि ए को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए कुछ नियम है, चलिए उस नियमों को पढ़ते हैं। नियम क्या है, उस नियम को विस्तार से जानने का प्रयास कीजिएगा। नियम यह है कि जब 2 कॉन्सोनेंट, अब आपको मालूम चल गया ना कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। ये जो 21 है, इन 21 को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को हमेशा हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किस मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। इन सभी एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, यानी एम-टी भी कॉन्सोनेंट है, एस-टी भी है, एफ-टी भी है, सी-ए-टी है, वी-ए-टी है, बी-टी है, सी-एच-टी है, जो कुछ भी है यानी सब कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या आपका ए आया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर एक शब्द है M-A-T। अब इसको क्या पढ़ेंगे, मैट। कैसे मैट पढ़ेंगे, चलो इसका ट्रांसलेट करके मैं आपको बताता हूँ। अब ये M है तो M को क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। ए की मात्रा ऐसी क्या, 2 डंडी है जो कि M के बाद आया है, इसलिए इस पर M के ऊपर क्या हम 2 डंडी लगा देंगे, हो गया। अब इस टी को हम हिंदी में टॉप पढ़ते हैं तो क्या हो गया हमारा मैट। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे, H-A-T, हैट। अब हैट कैसे पढ़ेंगे, चलो ट्रांसलेट करते हैं। H का क्या हुआ, ह हो गया। ए की मात्रा क्या हुआ, ऐसा हो गया, ए का मात्रा यानी ए। टी का क्या हुआ, ट हो गया हैट। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम इसको R-A-T को क्या पढ़ेंगे, R-A-T, इसको क्या पढ़ेंगे, देखो आर का क्या हो गया, र हो गया। ए का ए की मात्रा हो गया क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में। टी का क्या हो गया, ट हो गया। आपका ये हो गया रैट। इसी प्रकार सारे अंग्रेजी के शब्द बने हैं। इसी प्रकार सेट बना है, इसी प्रकार कैट बना है, इसी प्रकार चैट बना। आपको हो गया चैट में तो 3 कॉन्सोनेंट है, नहीं 3 कॉन्सोनेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर च है उस च को अंग्रेजी में CH लिखते हैं। तो CH क्या हुआ, आपका एक ही शब्द का आ जा रहा है ना, क्योंकि एक ही शब्द का कॉन्सोनेंट है। इसमें भले 2 लेटर हैं लेकिन वो हिंदी का एक ही वो क्या है, अक्षर का वो स्पेलिंग है। इस बात को याद रखिए। इसलिए एक ये हो गया और आपका क्या हो गया, ए है तो ए का डबल ए की मात्रा हो गया, और टी है तो टी का ट हो गया। तो हो गया चैट। चैट करते हो ना हम व्हाट्सएप पे इस तरह की चीज़ों पर, तो वो आपका चैट हो गया। फैट हो गया, वैट हो गया, बैट हो गया। इस तरह से अंग्रेजी के सारे शब्द आपके लिए बने हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।